अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज जो बात मैं कहने वाली हूँ वो सिर्फ सुनने की नहीं, वो दिल पर रखने की बात है। आज हम बात करेंगे शोहर बीवी की नाराजगी का असर। एक रात की नाराजगी कैसे पूरी जिंदगी की बरकत छीन सकती है। तो एक घर जहाँ बीवी की मुस्कुराहट हो, शोहर की जिम्मेदारी हो, बच्चों की हंसी हो, ऐसा घर दुनिया में जन्नत होता है। लेकिन उस घर में अगर शोहर और बीवी के दिल टूट जाएं तो फिर उस घर में बरकत उतरना बंद हो जाती है, क्योंकि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, दिलों से बनता है। तो कभी ध्यान दिया है, जब रात को झगड़ा होता है और दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हों लेकिन पीठ एक दूसरे की तरफ होती है, तो एक दूसरे दूसरे की तरफ देखना भी मंजूर नहीं होता। दिल में बोझ होता है, आंखें भारी होती है, लेकिन अंदर से रोना आता है। वही रात शैतान का सबसे पसंदीदा वक्त होता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि दिल दूर हो जाए, प्यार खत्म हो जाए, घर की बरकत चली जाए, दुआएं कबूल होना बंद हो जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द और औरत एक दूसरे से नाराज रहते हैं तो अल्लाह की रहमत उन पर नहीं उतरती, और फरिश्ते उन पर लानत भेजते हैं, जब तक कि दोनों राजी ना हो जाए। तो सोचो, ये नाराजगी सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। कभी अक्सर ऐसा होता है, बीवी खाना बनाती है दिल से, थक कर, सारा दिन काम करके, लेकिन शोहर एक शब्द बोल देता है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, और दिल फट जाता है। या बीवी बोल देती है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, और शोहर के अंदर तीर चल जाता है। तो बहनों, ये जुबान के तीर जख्म दिल पर लगते हैं। तो एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक औरत ने रोते हुए कहा, मैं अपने शोहर से नफरत नहीं करती, बस एक रात गुस्से में उससे बात नहीं की, और उस रात उसने भी मुझे नहीं मनाया, तो उसी रात से हमारे घर की बरकत खत्म हो गई। ना पैसे टिके, ना खुशी, ना चैन, ना नींद। क्यों? क्योंकि इश्क टूट गया, और जहाँ दिल टूटता है वहाँ रहमतें रुक जाती है। तो अगर बीवी अपने शोहर को या शोहर अपनी बीवी को सिर्फ एक प्यार से कह दे कि चलो छोड़ो, मिलकर रहेंगे, तो अल्लाह 70 रहमतें उस घर में उतार देता है। तो नाराजगी छोटी हो या बड़ी, रात को लेकर ना सोया करे, दिल में गुस्सा रखकर मत सोया करो, क्योंकि एक रात की नाराजगी पूरी उम्र की बरकत ले जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, कभी आपने गौर किया है, कभी कभी शोहर बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक, किसी का हक नहीं मारता, हराम नहीं कमाता, लेकिन फिर भी पैसे टिकते ही नहीं, बरकत आती ही नहीं, घर में हमेशा तंगी रहती है। कभी दवा की जरूरत, कभी बिल, कभी बिजली के खर्चे। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा राज ये है कि अगर बीवी दिल से नाराज हो तो शोहर की रोजी में से बरकत उड़ जाती है, क्योंकि बीवी का दिल घर होता है, और दिल टूटा हो तो घर टूटा होता है, और टूटे घर में बरकत नहीं उतरती। तो बीवी की नाराजगी का असर बच्चों पर। अब सुनो मेरी बहनों, अगर बीवी के दिल में दर्द हो, आंखों में आंसू हो, बोलने की हिम्मत ना हो, लेकिन अंदर रोना जारी हो, तो इसका सीधा असर बच्चों की तकदीर पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे माहौल से पलते हैं। यदि घर में चुप्पी हो, ठंडापन हो, प्यार खत्म हो, बातें कम हो, छुपा हुआ दर्द हो, तो बच्चे भी अंदर से टूटे हुए बड़े होते हैं। ये बिना बोले दर्द उनके दिलों में उतर जाता है, और फिर हम कहते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा क्यों है, बच्चा गुस्सेल क्यों है, बच्चा डरा हुआ क्यों रहता है, क्योंकि माँ का दिल टूटा हुआ है। तो आंखों में छुपा छुपा और रोना। कभी कभी औरत मुस्कुरा देती है, लोगों के सामने हंस देती है, काम करती रहती है, बच्चों को संभालती रहती है, घर संभालती है, लेकिन रात की तन्हाई में वो तकिए से मुंह छुपाकर रोती रहती है। उसका ये खामोश रोना आसमान तक पहुंचता है। और याद रखो, मजलूमों की दुआ और उसके आंसू अल्लाह सीधे कबूल करता है। अगर बीवी अपने शोहर की वजह से रोए तो शोहर की किस्मत पलट जाती है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।
तो एक मर्द ने कहा, मेरे व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी गई, दूध देने वाली गाय भी बीमार हो गई, मकान कर्ज में चला गया। किसी आलिम ने पूछा, घर में कोई दिल टूटा है? मर्द चुप हो गया, आंखें झुक गई और फिर धीरे से बोला, हाँ, मेरी बीवी 2 हफ्तों से मुझसे नाराज है और मैंने उसे मनाने की कोशिश तक भी नहीं की है। तो आलिम ने सिर्फ इतना कहा, उसका दिल जोड़ लो, रिज्क अपने आप लौट आएगा। और फिर हुआ ये, क्योंकि बरकत का दरवाजा दिल है। जब दिल टूटता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। तो देखो, सुलह बड़े लोग करते हैं, गुस्सा रखना कमजोरों का काम है। अगर शोहर ना मान रहा हो, बीवी 2 कदम आगे बढ़े। बीवी ना मान रही हो तो शोहर 2 शब्द प्यार के कह दे। जितना जल्दी सुलह होती है उतनी जल्दी बरकत लौटती है। बस एक शब्द बोल दो कि चलो सब छोड़ो, हम साथ अच्छे लगते हैं। यही शब्द टूटे दिलों को जोड़ देता है। तो आज ही फैसला करो, आज से ही गुस्सा खत्म कर लो। आज किसी तकलीफ को दिल में मत रखना। आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठना है। आज रात को पीठ फेर कर नहीं सोना है, क्योंकि एक रात की नाराजगी पूरी जिंदगी की बरकत ले जाती है, लेकिन एक रात की मोहब्बत पूरी जिंदगी को जन्नत बना सकती है। तो एक दर्द भरी एक असली कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी, नाम था जैनब, बहुत सीधी, बहुत नरम दिल, सारा दिन घर का काम, बच्चों की देखभाल, शोहर की हर जरूरत का ख्याल। लेकिन उसका उसका शोहर हमेशा गुस्से में, हमेशा ताने देता, कभी प्यार से बात नहीं करता था। एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, जैनब रोते रोते सो गई। आंखें लाल थी, सांस भारी थी, दिल टूटा हुआ था। उधर शोहर ने भी गुस्से में सोने का नाटक किया, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई। अगली सुबह सुबह जैनब की आंखें सूजी हुई थी, वो चुप थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन काम करती रही। सोहर ने सोचा, छोड़ो, खुद ही ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं हुई, वो अंदर से टूटती चली गई। धीरे धीरे घर की बरकत खत्म हुई, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ने लगी, दुकान में नुकसान होने लगा, बीमारियां आने लगी। तो एक दिन सोहर रोते हुए आलिम के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा घर क्यों बर्बाद हो रहा है। तो आलिम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपनी बीवी के टूटे हुए दिल को जोड़ा है? सोहर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद आया जब उसने कहा था, तुमसे कुछ होता ही नहीं। किसी दिन जैनब का दिल टूट गया था। तो बहनों, दिल टूटना आवाज नहीं करता, लेकिन पूरी जिंदगी हिला देता है। तो शैतान का सबसे बड़ा हमला, शैतान सबसे ज्यादा किस चीज में खुश होता है? न शराब में, ना जुए में, ना दंगों में, बल्कि शादीशुदा जोड़े को अलग करने में। क्योंकि जब शौहर बीवी अलग पड़ते हैं तो पूरा घर बिखर जाता है, बच्चों का भविष्य खत्म, घर की बरकत खत्म, दिल की शांति खत्म, दुआएं ठहर जाती है। इसलिए शैतान हर रोज कोशिश करता है, उसने तुम्हें समझा नहीं, तुम क्यों झुको, पहले वो आएगा, मैं क्यों बोलूं। यही बातें दिलों में नफरत भरती है और वहीं से रिश्ता बिखरना शुरू हो जाता है। तो एक जान बचाने वाला जुमला, जब हालात बिगड़ जाए, दिल भारी हो जाए, चुप्पी घर में फैल जाए, तो बस एक शब्द बोलो, चलो हम दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे की जन्नत है, आओ बात करें। यही शब्द नाराजगी को पिघला देता है। यकीन मानो बहनों, कभी जिंदगी बहस से नहीं, प्यार से चलती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर के लिए सबसे अच्छा हो। यानी अगर दुनिया की नजर में आप नेक हैं, लेकिन बीवी या शोहर के दिल में दर्द है, तो नेकी अधूरी है। तो आज की रात, हाँ, आज की ही रात पीठ फेर कर मत सोना, दिल में बोझ रख कर मत सोना। जिसको रोया है उसे हमदर्दी से सुनो, जिसको तकलीफ है उसे सीने से लगाओ, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं, क्या पता ये रात आखिरी रात हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।